न्यायालय की अपनी एक गरिमा होती है, न्यायालय को एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। न्यायालय के सामने जो भी वकील और मुवक्किल अपने केस के निपटारे के लिए समक्ष प्रस्तुत हुए हैं न्यायालय के, तो उनको न्यायालय की गरिमा और इस संवैधानिक अधिकार की इज़्ज़त करनी चाहिए, इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। अपने चैनल के माध्यम से मेरा यह मकसद रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी दे सकूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट यानी अवमानना। दोस्तों, देश की हर एक अदालत या न्यायालय की अपनी एक गरिमा होती है, उनको एक संविधान अधिकार प्राप्त होता है, जिसकी रिस्पेक्ट, जिसकी सम्मान एक वकील और उनके मुवक्किलों को करनी ही चाहिए। यदि किसी प्रकार ऐसे वकील और ऐसे मुवक्किल जो अपने केस के निपटारे के लिए अदालत के सामने प्रस्तुत हुए हैं, उनके द्वारा किसी भी ऐसा कार्य होता है जिससे न्यायालय की अवमानना होती है, यानी उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, उनके सम्मान को हानि पहुँचती है, उनके सम्मान को क्षति पहुँचती है, तो इस तरह के कृत्य को अवमानना के दायरे में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं अवमानना के बारे में थोड़ा गहराई से। न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 2(1)(2) के अनुसार न्यायालय की अवमानना का तात्पर्य होता है सिविल अवमानना अथवा दंडिक अपमान। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु अविचार के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें न्यायालय की अवमानना के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण हमारे पास हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है न्यायालय के विरुद्ध अपमानास्पद भाषा का प्रयोग करना तथा न्यायाधीश के सामने अपमानित वचनों का प्रयोग करना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, न्यायाधीश के विरुद्ध कलंकित अभिकथन करना। तीसरा पॉइंट है मन मुताबिक आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्यों को दबाना। चौथा पॉइंट है न्यायाधीश के सामने जूता लहराना। और पांचवा पॉइंट है पक्षपात का अभियोग चलाना। इसका मतलब दोस्तों, हम न्यायालय से ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक पक्ष का ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि न्यायालय की अवमानना करने के लिए क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं। दोस्तों, न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 12(1) में यह बताया गया है कि न्यायालय अवमानना के लिए साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है, या जुर्माने से जो कि 2000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों का दंड दिया जा सकता है। किंतु न्यायालय का समाधान होने पर क्षमादान पर ऐसी अवमानना करने वाले को छोड़ा भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।